हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। दोस्तों, IIT-JEM 2026 का जो काउंसलिंग फॉर्म है हम सब ने भरा। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। देखो, मैं वैसे तो रोज़ लॉगिन करके देखता था, है ना, कि अपने पोर्टल पे कि कुछ अपडेट तो नहीं आया। आज रात में अगर मैं आप लोगों को डेट दिखाऊं तो अभी तकरीबन 9 बजे के अराउंड आज ही मैंने लॉगिन करके देखा, मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आया। और मुझे ये दिखा कि जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है वो डिफेक्टिव मार्क कर दिया गया है ना। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पे है रेक्टिफाई डिफेक्ट्स का ऑप्शन, है ना। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। मुझे लगा कि भाई मैं इतने अच्छे से सब कुछ सबमिट कराऊँ तो मेरा क्यों रेक्टिफाई करने का ऑप्शन आ रहा है। फिर मुझे थोड़ा डाउट था कि यस, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। वो गड़बड़ क्या था ये आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये दोनों दिखा लेता हूँ। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि अपलोड क्लास 10th मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट। यहाँ भी मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने जो अपलोड करा था वो करा था मार्कशीट, ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो मार्कशीट में अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अब इनका क्या कहना है कि आप जो है वो क्लास 12th की और 10th की मार्कशीट अपलोड करो। हालांकि मैं सोच रहा था कि मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है ना। मार्कशीट हमारी पहले ही आ जाती है, सर्टिफिकेट बाद में आती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं अभी सर्टिफिकेट तब अपलोड कर दूँ तो मेरे पास था। बट मुझे लगा कि ये अगर ऑब्लिक दिया है इन्होंने ऑप्शन तो किसी एक से काम चला लेंगे। बट इन्होंने डिफेक्ट कर दिया है। तो फ़िलहाल मैंने क्या करा, इस बार अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मर्ज करके अपलोड कर दिया। 10th की भी मर्ज करके अपलोड कर दिया। और यहाँ पे जो इनका मेन रिमार्क्स है वो रिमार्क्स है कि प्लीज़ अपलोड OBC एनसीएल सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। और डेट ऑफ इशू जो है वो 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं भी OBC एनसीएल से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। OBC एनसीएल में अगर आप देखेंगे, मैंने जो सर्टिफिकेट अपलोड करा था वो SDO के द्वारा हुआ था, ठीक है। तो SDO सर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पहली बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए। और मैंने जो अपलोड करा था वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही है। अब देखो, इन्होंने जो दिया है यहाँ पे वो ये फॉर्मेट दिया है। तो मेरे हिसाब से इनका ये कहना है कि यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखो, यहाँ पे अपना विलेज लिखो, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखो, यहाँ पे अपना स्टेट लिखो, यहाँ पे आप लिखो अपने कौन से कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हो, यहाँ पे वो नंबर वगैरह लिखो, यहाँ पे डेट लिखो। और फिर यहाँ पे अपना नाम होगा और फैमिली जो है जहाँ रहती है, डिस्ट्रिक्ट जो होगा। और यहाँ पे फिर से SDO या फिर तो जहाँ पे भी आप जाते हो वो स्टैम्प करेंगे और बाकी सभी चीज़ें करेंगे। डेट, सील वगैरह, यहाँ पे जो भी चीज़ें चाहिए होता है वो करेंगे। और उसके बाद ये अपलोड करना है। पर दोस्तों, जो हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो हमारे स्टेट से सर्टिफिकेट बनता है वो भी इसी फॉर्मेट में रहता है, जहाँ पे यही लिखा रहता है कि फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, चाहे EWS के लिए भी करते हैं चाहे SC/ST के लिए भी, टू एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लिखा रहता है सबसे ऊपर में। उसके बाद सेम चीज़ें लिखा रहता है कि दिस इज़ सर्टिफाइड दैट दिस पूरा सिमिलर चीज़ें ही हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो मेरा फॉर्म रेक्टिफाई में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट का ऑप्शन दे रहे हैं तो मैंने मार्कशीट किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। आपको वेरीफाई करना चाहिए था, या तो आप साफ साफ लिखते कि आपको मार्कशीट नहीं बल्कि सर्टिफिकेट ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कहीं ना कहीं ये चाहिए, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में, तो हमने उसी फॉर्मेट में ही बनाया है। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग फॉर्मेट में बनता है तो हमने बनवाया है, वही एक प्रोसीजर रहा है अब तक, तो वैसे ही बनाते आ रहे हैं। पर अगर इसमें साइन करके चाहिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि फॉर्मेट तो सेम है। फ़िलहाल अब के लिए मैंने क्या करा है, अभी तक के लिए मैंने क्या करा है कि एक मेल लिख दिया है और मेल मैंने भेज दिया उनको कि देखो ऐसा ऐसा बात है कि मैंने सर्टिफिकेट जो अपलोड करना था वो कर दिया। और OBC NCL की बात करेंगे तो मैंने आपको फिर से वही अपलोड कर रहा हूँ और ये आपको बता रहा हूँ कि जो ये सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट बिल्कुल सही है और वो वैलिड सर्टिफिकेट है, ठीक है, वैलिड है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 1 अप्रैल 2025 से
बाद का या उस दिन का होना चाहिए, तो मेरा तो 11/10/2025 का है। ठीक है, तो ये काफ़ी रिसेंट में ही है और मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है। ठीक है, तो ये मैंने उनको बोल दिया है। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। हालांकि इन्होंने जो है वो डेट अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो आप रेक्टिफाई करोगे, ये रेक्टिफाई आप ऑन और बिफोर 6 मई 2026 तक कर सकते हो और सबमिट कर देना ये अपलोड करके, अदरवाइज़ आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जब सबमिट कर दिया है तब मैं आपको अपना अगर यहाँ पे दिखाऊं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबमिट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, मतलब सबमिट करने के बाद ये आ रहा है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो चेंज हो गया है कि यस, मतलब लिखा ऐसा है अभी फ़िलहाल कि मतलब स्टूडेंट के द्वारा एक्शन लिया गया है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने रेक्टिफाई किया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं एट द सेम टाइम मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे अभी जैसे टाइम है मेरे पास, तो मैं जा कर के ये वाला फॉर्मेट में मैं तब तक बनवा लेता हूँ, अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर एक बार उन्होंने रिमार्क दिया है उसी चीज़ पे और फिर भी मैंने किया, जबकि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैंने रिस्क लिया है कि अगर हो जाता है अप्रूव तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तब तक तो मैं बनवा ही लूँगा। ठीक है, और अगर एक बार टाइम दिया, ऐसा तो है नहीं कि अगली बार वो टाइम ही नहीं देंगे, है ना, क्योंकि मैं अपने प्लेस पर गलत तो नहीं हूँ ना। तो ठीक है, देखते हैं। बाकी ये आप लोगों को बताना था, आप लोग भी अपना चेक करो दोस्तों। थैंक यू।